हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं फ्री हुआ हूँ, तो वो न्यूज़पेपर मैं पढ़ा दूँ ज़रा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये एडिटोरियल है 4 जुलाई का और इसके मैंने कुछ वर्ड्स तैयार किए हैं। कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, बोल्ड हो गया है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ मैं ये अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। क्योंकि स्क्रीनशॉट कई लोग कहते हैं कि साफ़ नहीं दिखता, तो वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत टाइम हो गया। यहाँ लिखा है लेसन्स फॉर इंडिया। ट्रांसलेट करके देखें तो इंडिया के लिए लेसन, लेसन मतलब क्या होता है? पाठ, एक सबक। इंडिया के लिए एक सबक है। क्या सबक है वो देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द इटालियन मरीन्स केस मीट्स विद अ डिसअपॉइंटिंग एंड एज इंडिया लूजेज राइट टू ट्रायल। पहले सेंटेंस को तोड़ते हैं गाइस। हाँ, मीट्स ये आपका वर्ब है। एक्चुअली पूरा जो मीट विद होता है ना, फ्रेज है आपका मीट विद, कहते हैं ना मीट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया। तो अगर कोई बोले कि मीट विद अ डिसअपॉइंटिंग एंड, यानी कि अंत बहुत ही निराशाजनक हुआ, ऐसे इसको पढ़ेंगे। तो ये आपका वर्ब है, तो इससे पहले ये सब्जेक्ट है कि द इटालियन मरीन्स केस। यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी देख रहे हैं ना, जब अगर कोई प्लूरल है पहले उसमें एस आया हुआ है, तो एपोस्ट्रॉफी में फिर सिर्फ ये कॉमा ही दिखाई देगा, अगर अलग से एस नहीं लगेगा। तो इटालियन जो मरीन्स है, मरीन्स का मतलब जो नौसैनिक है, जो उस जहाज वगैरह पे रहते हैं, वो जो लोग हैं, उनका जो मामला है, जो केस है, मीट्स विद अ डिसअपॉइंटिंग एंड, उनका जो अंत है बहुत ही निराशाजनक है। एज इंडिया लूजेज राइट, क्योंकि इंडिया ने राइट टू ट्रायल लूज कर दिया, यानी कि वो ट्रायल नहीं कर सकता। अब क्या कहानी आपको समझाता हूँ। ट्रायल मतलब जो मुकदमा है वो इंडिया में नहीं चला सकता है। मामला समझते हैं गाइस। देखिए, ऑन 15 फरवरी 2012 टू इंडियन फिशरमैन वर किल्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, यानी कि केरला का जो समुद्री तट है उसके उस तरफ 15 फरवरी 2012 को दो जो मछुआरे थे उन्हें मार दिया गया। पहले तो ये समझिए, मछुआरे मर गए। द टू इटालियन मरीन्स, और अबोर्ड द इटालियन फ्लैग्ड कमर्शियल ऑयल टैंकर MV एनरिका लेक्सी, दो इटालियन मरीन्स थे, नौसैनिक थे, जो कि एक ऑयल टैंकर पर सवार थे। ऑयल टैंकर था मतलब जो जहाज था ऑयल टैंकर था, उसका नाम था एनरिका लेक्सी। उस पर दो इटालियन मरीन्स थे, इन्होंने मारा इंडिया के दो मछुआरों को। अब समझ में आ रहा है? शॉर्टली आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के तुरंत बाद, द इंडियन नेवी इंटरसेप्टेड द MV एनरिका लेक्सी, जो इंडियन नेवी है उन्होंने रोक लिया, उस ऑयल टैंकर जहाज को रोक लिया। एंड डिटेन द टू इटालियन मरीन्स, और दोनों जो नौसैनिक थे इटालियन के जिन्होंने गोली चलाई थी, मार दिया था, उनको डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया। फिर इंडिया ले आया, मतलब सॉरी, यहाँ बंद कर दिया जेल में और उन पर मुकदमा वगैरह चला। ये कहानी है। तो कैसे वो बच के इटली वापस चले गए, अब क्या फैसला आया है कि अब उन पर ट्रायल इंडिया में नहीं चल सकता है, इटली में ही फैसला होगा, ये टोटल कहानी है। अच्छा, इसके अंदर कुछ आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। एक है द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि PCA, तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, तो फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। एक आपको दिखाई देगा द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी, ये आपको शॉर्ट में दिखाई देगा कैसे, UNCLOC ऐसे करके लिखा रहेगा। तो कितना केस समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस फॉर द टू केरला फिशरमैन shot dead by Italian Marines from the Enrica Lexi about 20.5 nautical miles off India's coast in February 2012 has ended in disappointment। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसका क्या मतलब है देखिए। सबसे पहले सेंटेंस को तोड़ना सीखते हैं। यहाँ पर लिखा है हैज़ एंडेड, तो हैज़ आपका क्या है? आप ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो फिर सब्जेक्ट कौन सा है? तो वैसे तो देखेंगे तो ये द से लेकर के यहाँ तक ये सारा ही सब्जेक्ट है, बट यहाँ बात किसकी हो रही है? द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस। क्वेस्ट आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश। अब इसको तोड़ते हैं पहले सब्जेक्ट को। लॉन्ग क्वेस्ट यानी कि जो ये लंबी तलाश, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जो एक लंबा जो ये तलाश जो रहा, जो खोज रही कि अब न्याय मिले, किसके लिए? फॉर द टू केरला फिशरमैन, न्याय किसके लिए? केरला के दो मछुआरों के लिए न्याय। फिर यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, शॉट डेड बाई, इसका मतलब है कि जिन्हें गोली मारकर मार दिया गया। शॉट डेड, गोली मारकर उन्हें जान से मार दिया गया, किसके द्वारा? बाई इटालियन मरीन्स, इटालियन जो नौसैनिक थे उनके द्वारा मार दिया गया। वो कहाँ से थे? तो फ्रॉम एनरिका लेक्सी, ये जो ऑयल टैंकर था वहाँ पर वो दो सैनिक थे। अबाउट
20.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडियाज कोस्ट, यानी कि इंडिया का जो तट है, जो कोस्ट है, उससे कितने दूर पर थे? 20.5 नॉटिकल माइल्स। अब ये नॉटिकल माइल्स क्या है? ये मापने का, समुद्री तट रेखा वगैरह को मापने के लिए नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल होता है, ये लैंग्वेज चलती है वहाँ पर। तो इतने नॉटिकल माइल्स दूरी पर वो जहाज था इनका, जो एनरिका लेक्सी है। ठीक है, ये कब हुआ? तो फरवरी 2012 में हुआ। तो ये जो क्वेस्ट है हैज़ एंडेड, ये क्वेस्ट, ये जो तलाश है वो खत्म हुआ इन डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि निराशाजनक में तलाश खत्म हुई। तलाश किसकी थी? न्याय मिले। किसके लिए मिले? मछुआरों के लिए मिले। मछुआरों के साथ क्या हुआ? तो इटालियन मरीन्स ने गोली मार दी। वो कहाँ से थे? एनरिका लेक्सी जहाज पर थे। वो कितनी दूर था? सब मेंशन है, 20.5 नॉटिकल माइल्स। अब आगे देखते हैं। एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट हैज़ रूल्ड, पहले यहाँ तक देखते हैं क्योंकि दैट से ना अगला सेंटेंस शुरू है। देखिए हैज़, अब तो आदत सी हो गई होगी, हैज़ आपका क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रूल्ड आपका थर्ड फॉर्म है। तो ये वर्ब है, तो इससे पहले का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है? कि एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, यहाँ तक सब्जेक्ट है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? जो मध्यस्थता का काम करे, बीच में एक पंच बन जाए, पंच परमेश्वर का काम करे, उसे कहते हैं। तो एक कोर्ट है जो ये आर्बिट्रेशन कराती है, जो ये फैसले कराती है। कौन है? एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है। हैज़ रूल्ड, रूल्ड का मतलब होता है फैसला देना, निर्णय देना। तो इसने एक निर्णय दिया है, दैट, क्या दिया है? कि इंडिया डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द मरीन्स, कॉमा पे रुकते हैं, कि इंडिया डज नॉट हैव, कहते हैं ना कि ही डजंट हैव मनी, यानी कि उसके पास पैसे नहीं, वो डजंट हैव का इस्तेमाल किया कि इंडिया के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी कोई आधिकारिक क्षेत्र नहीं है, टू ट्राई द मरीन्स, कि वो मरीन्स पर वो ट्राई करे। ट्राई का मतलब उन पर मुकदमा चलाए, वो कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम बताई है। फिर यहाँ लिखा है हु इट हेल्ड वर, देखो कैसे किया है, इट हेल्ड है जो कोर्ट ने हेल्ड किया, हु के बाद यहाँ वर आना चाहिए था क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, बीच में डाल दिया है, ये आदत है न्यूज़पेपर वालों की। एनीवेज, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि हु वर एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी, कोर्ट ने कहा कि ये जो मरीन्स हैं, जो मरीन्स हैं, इटालियन मरीन्स है, एंटाइटल्ड, इनको अधिकार है। एंटाइटल्ड का मतलब कि कानूनी रूप से अधिकार है, टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब बचाव, बचाव का अधिकार है, एज, क्योंकि दे वर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ स्टेट, क्योंकि एक स्टेट के बिहाफ पर काम कर रहे थे। एक्ट ऑन का मतलब है कि कोई काम है उसको पूरा करना। तो चूंकि वो एक स्टेट के कहने पर वो काम कर रहे थे, स्टेट के कहने पे वो जा रहे थे, उनका वो ड्यूटी अदा कर रहे थे, पालन कर रहे थे, तो उनको भैया कहीं ना कहीं इम्यूनिटी एंटाइटल्ड है, वो अधिकार है। एंटाइटल 2 पे मैंने वीडियो बनाया, देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए क्या हुआ। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है, इसने फैसला दिया कि इंडिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, इसलिए इंडियन जो है इस पर ट्राई नहीं कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का अधिकार है क्योंकि वो किसी स्टेट के कहने पर काम कर रहे थे, अपने स्टेट के कहने पर। क्लियर है? आगे देखते हैं। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आगे ना PCA, क्या पढ़ेंगे इसे? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये जो कोर्ट है इन द हेग, हेग कोई जगह है वहाँ पर है, एडमिटेड, ये आपका वर्ब है, ये बाकी आपका सब्जेक्ट था। तो ये जो PCA है उसने एडमिट किया, स्वीकारा, क्या स्वीकारा? दैट बोथ इंडिया एंड इटली हैड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, यानी कि इंडिया और इटली दोनों के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्करेंट है, मिला जुला जुरिस्डिक्शन है, पता ही नहीं चलता इसमें है कि उसमें है। इन द मैटर, इस मामले में दोनों का जुरिस्डिक्शन जो है वो मिला हुआ है, बट लेकिन कंक्लूडेड, लेकिन ये जो PCA है इसने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला, दैट द मरीन्स इम्यूनिटी, मरीन का ये जो दो मरीन जो हैं इनकी जो इम्यूनिटी, इनका जो बचाव है, प्रीक्लूडेड इंडिया जुरिस्डिक्शन। प्रीक्लूड का मतलब होता है रोकना, प्रतिबंध लगाना। तो इनके इम्यून ने क्या कर दिया है? रोक दिया इंडिया के जुरिस्डिक्शन को। कहने का मतलब है कि चूंकि ये एंटाइटल्ड है इम्यून के, तो कहीं ना कहीं ये आता है कि ये जुरिस्डिक्शन जो मिला जुला जो जुरिस्डिक्शन है इसको कहीं ना कहीं रोक लग गया कि ये बात नहीं, इनको तो इम्यून मिलेगा भाई, बचाव है। देख रहे, प्रीक्लूड कर दिया, रोक दिया इंडिया के जुरिस्डिक्शन को, बोला कि नहीं जी, इस हिसाब से देखें तो आपके जुरिस्डिक्शन का की ये बात नहीं है, अगर उनके बचाव की दृष्टि से देखें, कुछ ऐसा है आंतरिक मामला। ट्रांसलेशन तो ये कह रहा है, इन इंडियाज फेवर, इंडिया के फेवर में द PCA फाउंड, जो PCA है जो कोर्ट है उसने ये पाया, दैट द इटालियन वेसल, वेसल का मतलब बर्तन भी होता है, वेसल का मतलब जहाज भी होता है, यहाँ पर जहाज है, जो इटालियन जहाज है, हैड वायलेटेड, वायलेट मतलब है कि उसने उल्लंघन किया, द राइट एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो अधिकार है, जो आज़ादी है नेविगेशन का, यानी कि आप जो बोट से इधर उधर जाते नेविगेट करते, जो जल पर्यटन करते, उसका अधिकार है, ऑफ द इंडियन फिशिंग वेसल, यानी कि जो इंडियन फिशिंग वेसल है उसको नेविगेशन का ऑफ ये सब अधिकार है, अंडर
UNCLOS, ये मैंने अभी आपको बोला था ना, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कुछ ऐसा है ना, लॉ ऑफ सी करके है इसका फुल फॉर्म। तो इसके तहत अगर देखें तो अधिकार प्राप्त है, तो उसका कहीं ना कहीं वायलेट हुआ है। फिर से देख लीजिए, पीसीए ने क्या पाया कि UNCLOS के तहत जो इंडियन वेसल, सॉरी इटालियन वेसल हैड वायलेटेड द राइट एंड फ्रीडम, उन्होंने उस अधिकार और फ्रीडम को वायलेट किया, उल्लंघन किया है। किस चीज़ का है? ऑफ नेविगेशन ऑफ द इंडियन फिशिंग वेसल, इंडियन फिशिंग जो वेसल है, जो जहाज है, उसको अधिकार है, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। एंड दैट द एक्शन, और ये जो एक्शन है, जो इन्होंने काम किया है, जो एक्शन, जो गोली वोली मारी है, विच कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से जिंदगी चली गई है, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा एंड हार्म किया है, मेरिटेड। देखिए ये एक्शन मेरिटेड, ये मेरिटेड क्या है? आपका वर्ब है, और एक्शन क्या है? सब्जेक्ट है। बीच में ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें है, ये विच से जो चालू है ना, इसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इस एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा एक्शन, विच कॉज्ड, जिसने उत्पन्न किया लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि जिसकी वजह से जिंदगी चली गई, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, हार्म पहुंचा। तो ये जो एक्शन है मेरिटेड, मेरिटेड का मतलब कि इनको हक है, इनको वो मेरिट है, क्या है? कॉम्पनसेशन, यानी कि भैया इस एक्शन को, जो आपने एक्शन किया है, इस वजह से उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इट आस्क्ड द पार्टीज, इसने पार्टी मतलब कि दोनों जो देश है उनसे कहा, टू कंसल्ट ईच अदर, कि दोनों आपस में कंसल्ट करें, ऑन द कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन पे बात करें, ड्यू टू इंडिया। ये वो ड्यू टू नहीं है, के कारण वाला ड्यू टू नहीं है, यहाँ है कि ड्यू जो कि बचा हुआ है, टू इंडिया, यहाँ पर इंडिया पर जो ड्यू है, यानी कि इंडिया जो कॉम्पनसेशन लेगी उसकी बात है। एज ए रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पे जो भी जो कॉम्पनसेशन बचा है इंडिया पर, तो आपस में लोग क्या करें? कंसल्ट करें। मोर सिग्निफिकेंटली, सही तरीके से, द पीसीए रिजेक्टेड अ की आर्गुमेंट, पीसीए जो है, ये जो कोर्ट है, जो आर्बिट्रेशन वाला जो कोर्ट है, इसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया एक बहुत की आर्गुमेंट, जो मेन आर्गुमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया बाय इटली। इटली ने एक अपना एक तर्क दिया था, दैट क्या दिया था कि इंडिया, फिर यहाँ पर जोड़ दिया कि बाय लीडिंग द इटालियन वेसल इनटू द टेरिटरी एंड अरेस्टिंग द मरीन्स, ये कॉमा है, फिर आ गया वायलेटेड, इंडिया आपका सब्जेक्ट, वायलेट आपका वर्ब, यानी कि इंडिया ने उल्लंघन किया है इट्स ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मतलब जो कर्तव्य है उसका उल्लंघन किया है। क्या है कर्तव्य? टू कॉपरेट विद द मेजर्स, क्यों? उपायों, मेजर का मतलब उपाय, जो भी उपाय है उसके साथ कॉपरेट करेंगे। कौन सा उपाय? टू सप्रेस पायरेसी, पायरेसी को दबाने का। पायरेसी का मतलब कि जो समुद्र के अंदर जो लूटमार होती है, जो पायरेट्स होते हैं ना, जो समुद्री पायरेट्स होते, लुटेरे होते, तो पायरेट्स लुटेरे, और ये पायरेसी मतलब जो लूटपाट है, जो समुद्री लूटपाट को दबाएंगे अंडर आर्टिकल 100 ऑफ UNCLOS। तो ये जो UNCLOS जो है, इसके तहत, इसका जो आर्टिकल 100 है उसके तहत एक ऑब्लिगेशन है, एक कर्तव्य है कि भाई आप कॉपरेट करेंगे, कि जो भी उपाय है ना पायरेसी को दबाने का, जो उपाय है, जो मेजर्स हैं, उस मेजर्स के साथ आप कॉपरेट करेंगे। लेकिन ये इल्जाम लगाया इटली ने कि उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। क्या करके? बाय लीडिंग द इटालियन वेसल, इटालियन जहाज को ले गए इनटू द टेरिटरी, अपने टेरिटरी में ले गए, एंड अरेस्टिंग द मरीन्स, और वहां पर उन दोनों को जिन्होंने गोली मारी थी उसे अरेस्ट कर लिया। तो ये इल्जाम लगाया इटली ने। तो इस इल्जाम को जो पीसीए है उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वहां समुद्री चोरी वगैरह लूटमार नहीं था। ये कहानी है, समझ में आ रहा है? दिस में मीन, इसका ये मतलब हो सकता है, दैट द आर्बिट्रेशन कोर्ट, ये जो फैसला कराने वाली जो कोर्ट है, डिड नॉट व्यू द इंसिडेंट एज वन रिलेटेड टू पायरेसी एट ऑल, कि जो फैसला कराने वाली जो कोर्ट है, डिड नॉट व्यू द इंसिडेंट, उसने घटना को उस नज़र से नहीं देखा। कौन सा नज़र? एज वन, जो कि रिलेटेड टू पायरेसी है, जो समुद्री लूटमार से रिलेटेड है, उस नज़र से उस घटना को बिल्कुल ही नहीं देखा, खारिज कर दिया कि नहीं जी, ऐसा कोई लूटमार वाली बात नहीं है। जो इटालियन लोग कह रहे थे नहीं नहीं वो लूटने आए थे इसलिए मार दिया, कुछ ये है। आगे देखते हैं। द इंसिडेंट हैड कॉज्ड नेशनल आउटरेज, ये जो घटना घटी इसने उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया नेशनल आउटरेज, एकदम आउटरेज, गुस्सा आ गया, पूरे नेशन में गुस्सा आ गया। एज द पब्लिक सॉ, पब्लिक ने देखा, दीज एज वॉन्टन किलिंग्स, पब्लिक ने ये जो दो लोगों को गोली मारी उन्होंने, इसको एक वांटम किलिंग के तौर पे देखा। वांटम किलिंग का मतलब है कि अकारण, बिना कारण के बस मन किया मार दिया, इसको बोलते हैं वांटम किलिंग। उस नज़र से लोगों ने देखा और एक आउटरेज हो गया। इन एज मच एज, अच्छा इन एज मच एज का मतलब दो है, एक तो चूंकि भी कहते हैं और इसका एक और मतलब है जहाँ तक कि, ऐसे भी बोलते हैं। तो इन एज मच एज, चूंकि द सर्कमस्टांसेज इंडिकेटेड, हालांकि भी कह लीजिए, तो इन एज मच एज, ये जो सर्कमस्टांसेज इसने इंडिकेट किया, संकेत किया कि नो अटेम्प्ट बाय द फिशिंग वेसल
एट पायरेसी, कि नो अटेम्प्ट, कि कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ बाय द फिशिंग वेसल, जो मछुआरों का जो जहाज था उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया एट पायरेसी, पायरेसी का कोई प्रयास नहीं था, लूट मार का कोई प्रयास नहीं था। हो गया, आगे आगे देखते हैं, इस यहाँ तक हो गया। द फिशिंग वेसल वॉज विद इन द कंट्रीज कॉन्टिगुअस जोन, जो फिशिंग वेसल था वो कंट्री के जो कंटिग्यूअस, जो समीप का जो जोन है वहीं पर था। एंड इट वाज क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल साफ था, दैट द ऑफेंस वारंटेड, कि जो घटना घटी है, जो ऑफेंस है, ये जो जुर्म है, वारंटेड, इसने प्रमाणित किया, ये वारंट मतलब सही ठहराना है, इसने सही ठहराया अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, की अरेस्ट भी सही है और जो उन पर मुकदमा चल रहा है वो भी सही है अंडर डोमेस्टिक लॉ। तो डोमेस्टिक लॉ के तहत ठीक है, क्योंकि जो फिशिंग वेसल है ये तो अपने कंट्री के कॉन्टिग्यूअस जोन में थे, तो बिल्कुल सही है कि हाँ भाई उनको अरेस्ट किया गया, बिल्कुल सही है ये बात। आगे देखते हैं। विद द पायरेसी एंगल रूल्ड आउट, रूल आउट बड़ा अच्छा वर्ड हमेशा यूज होता है, इसका मतलब है, रूल आउट का मतलब है कि खारिज कर देना, आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, नामुमकिन बना देना ही रूल आउट। तो विद द पायरेसी एंगल, की पायरेसी जो लूट मार वाला जो एंगल है, जो केस को देख रहे थे उसको तो रूल आउट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो उसके खारिज होने के साथ रेगुलर ट्रायल वॉज इन ऑर्डर, एक रेगुलर जो मुकदमा जो ट्रायल चलता है वो ऑर्डर में रखा गया कि हाँ भाई ये होगा। द यूनियन गवर्नमेंट शुड हैव टेकन, शुड हैव का मतलब है अगर थर्ड फॉर्म के साथ है इसका मतलब कि करना चाहिए था, तो इंडियन गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए था द प्रोसिक्यूशन एंड एंश्योर्ड, और सुनिश्चित करना चाहिए था क्विक ट्रायल। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है इसको क्या करना चाहिए था, शुड हैव टेकन ओवर द प्रोसिक्यूशन, उस प्रोसिक्यूशन को हाथ में लेता, एंड एंश्योर्ड, और सुनिश्चित करता कि क्विक ट्रायल होगा। हाउएवर, फिर भी, एज लीगल टैंगल्स वर बीइंग सॉर्टेड आउट, जैसा कि लीगल टैंगल्स, टैंगल्स मतलब जो उलझन है, जो कानूनी उलझन वर बीइंग सॉर्टेड आउट, यहाँ पर पैसिव का इस्तेमाल है कि उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा था, उस उलझन को सुलझाया जा रहा था। एंड इंडिया वाज डीलिंग विद द डिप्लोमेटिक फॉल आउट, इंडिया मतलब जूझ रहा था, यू नो, रेसल विद कर रहा था, मतलब डील विद कर रहा था। डील विद या रेसल विद का मतलब है कि उससे उलझना, जूझना। तो इंडिया जूझ रहा था डिप्लोमेटिक फॉल आउट से, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक जो भी झगड़े हैं उससे भी जूझ रहा था कहीं ना कहीं। द मरीन्स मैनेज टू, तभी क्या हो गया कि जो मरीन्स थे मैनेज टू ऑब्टेन ऑर्डर्स, वो ऑर्डर्स लेने में कहीं ना कहीं सफल हो गए, टू लीव द कंट्री, की कंट्री को छोड़ने का जो ऑर्डर होता है वो लेने में कहीं ना कहीं सफल हो गए। मैनेज टू पे मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा, इंटाइटल टू पे वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा, इसलिए मैं इसमें सिखा नहीं रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो समझ में आ रहा, कहीं ना कहीं उनको ऑर्डर मिल गया कि भाई तुम अब जा सकते हो इटली। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, रूल किया मतलब फैसला दिया, निर्णय दिया, दैट ओनली द सेंटर, सिर्फ सेंटर एंड नॉट केरला, केरला नहीं, कैन प्रोसिक्यूट द मरीन्स, अगर मरीन्स का केस चलेगा तो सिर्फ सेंटर चलाएगा, केरला नहीं चलाएगी। ऐसा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब बिगर लीगल इशू, एक बहुत बड़ा जो लीगल जो मामला इशू, विच कॉज्ड मोर डिले, जिसकी वजह से और भी देर हो गई, केम लेटर, बाद में आया। वो क्या मामला था बड़ा सा, देखते हैं। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना, यानी कि उसे बुलाना, उसकी मदद लेना। तो ये जो NIA है इसने इन्वोक किया, सहायता ली, द सपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स। अब ये कुछ लीगल टर्म है, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, हिंदी अगर करे तो सपरेशन मतलब दबाना, अनलॉफुल जो लॉफुल नहीं है, बट ये कोई टर्म है इतना बड़ा, सपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मरीन नेविगेशन, यानी कि मरीन नेविगेशन के सेफ्टी के अगेंस्ट में कोई लॉ है, ये है ना सपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट, कोई एक्ट है। एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002, और ये भी कोई एक्ट बना होगा 2002 में कि फिक्स्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, महाद्वीपीय, फिक्स्ड का मतलब है जो फिक्स्ड है, एकदम तय है, प्लेटफॉर्म मतलब जो आपका मंच है। तो इसकी हिंदी में नहीं करता हूँ, बस ये समझ ली कि दो एक्ट है, तो ये जो NIA है इसने इन दोनों एक्ट का सहारा लिया, इन्वोक किया। दिस कॉज्ड, और इसकी वजह से क्या उत्पन्न हो गया, अ डिप्लोमेटिक फ्यूरोर, फ्यूरोर का मतलब है कि शोर शराबा, एक गुस्सा, टेंशन पैदा कर दिया इनके इस एक्टिविटी ने, NIA के। एज इट प्रोवाइड्स फॉर, क्योंकि ये जो है, प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है संभव बनाता है, तो ये जो दोनों एक्ट है ये संभव बनाता है द डेथ पेनल्टी, कि अगर इन दोनों एक्ट के को देखे तो कहीं ना कहीं डेथ पेनल्टी मिलती है। दिस कॉज्ड अ, हाँ यहाँ तक हो गया ना, ऐसे देखते हैं कि द EU थ्रेटन, EU क्या है, यूरोपियन यूनियन, आई थिंक, हाँ यही फुल फॉर्म है। द EU थ्रेटन, धमकाया, टू इम्पोज ट्रेड सैंक्शन, उसने धमकाया कि हम ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे,
ट्रेड का जो पाबंदी वगैरह होती है, सैंक्शन होता है ना, वो लगा देंगे। अल्टीमेटली फाइनली इट टुक टाइम फॉर दी चार्जेस टू बी ड्रॉप, समय लगा लेकिन ये चार्ज जो है वो ड्रॉप हो गए। द PCA's अवार्ड, अवार्ड का मतलब यहाँ फैसला है, अवार्ड का मतलब भी होता है ना आपको कोई अवार्ड मिलता है, बट यहाँ पर फैसला है। तो ये जो कोर्ट है ना, ये आर्बिट्रेरी वाला जो कोर्ट है PCA, इसका जो फैसला विच इज़ फाइनल, जो कि फाइनल है एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार कर लिया गया है बाय इंडिया, इज़ अ ह्यूज सेटबैक। तो ये जो अवार्ड है, देखिए इज़ किसके लिए आया है, यहाँ इज़ देख रहे हैं, और यहाँ PCA's अवार्ड, तो ये अवार्ड के लिए इज़ आया है, देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है अवार्ड, इज़ इसका वर्ब है, सेंटेंस पे भी ध्यान देना है। तो PCA का जो फैसला है, फिर यहाँ ये जो विच देख रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो सेंटेंस शुरू होता है उसे क्लॉज कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। वो इस अवार्ड यानी कि अपने बगल वाला जो एंटीसीडेंट है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो कह रहा है ये जो फैसला है विच इज़ फाइनल, जो कि फाइनल है एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय इंडिया, और इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो ये जो फैसला है इज़ अ ह्यूज सेटबैक, ये एक बहुत बड़ी असफलता है, सेटबैक है फॉर द एक्सपेक्टेशन, उस उम्मीद के हिसाब से असफलता है, दैट द टू मरीन्स वुड फेस। उम्मीद क्या थी कि जो दोनों जो सैनिक हैं, जो मरीन्स हैं, वुड फेस क्रिमिनल ट्रायल इन इंडिया, कि इंडिया में ही उन पर क्रिमिनल मुकदमा चलेगा, लेकिन अब नहीं चल सकता है क्योंकि फैसला आया कि आप नहीं कर सकते हो, ट्रायल नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं असफलता है। इन द एंड लास्ट में इटली सक्सीडेड इन टेकिंग द मैटर आउट ऑफ इंडियाज हैंड, अंततः इटली सफल हो गया इंडिया के हाथ से मामला छीन लेने में। इस सक्सीड इन पे भी मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। सक्सीड इन आगे देखते हैं, बस खत्म ही, आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दिया। इट शुड नाउ मेक गुड ऑन इट्स कमिटमेंट, मेक गुड का मतलब पूरा करना, तो अब इसको क्या करना चाहिए, अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। टू हैव द मरीन्स ट्राइड अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉ, किसने ये वादा किया इटली ने कि क्या करेगा, मरीन्स जो भी है, अब इंडिया तो ट्रायल नहीं करेगी, तो इनका ट्रायल जो है डोमेस्टिक लॉज के हिसाब से होगा। द टेक अवे फॉर इंडिया शुड बी द लेसन्स, ये जो टेक अवे है, जो छीन लिया गया है, तो ये इंडिया के लिए एक लेसन है इन द लीगल एंड डिप्लोमेटिक डोमेन्स, लीगल क्षेत्र में भी, डोमेन मतलब क्षेत्र, और डिप्लोमेटिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एक मैसेज है, एक लेसन है, एक सबक है, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस से ही ड्रॉन किया जाता है, किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। तो समझ में आया? तो कुल मिला के यही मामला है, यही मैटर है दोस्तों। तो बस हो गया है, आप इसका एक, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल ही रहा हूँ, तो वहीं से आप ले लीजिएगा। न्यूज़पेपर मुझे मिल गया, कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने बोला था कि टेलीग्राम पे यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, कई मैंने ढूंढा तो नहीं मिला, बट एक जगह जाके मिल गया मुझे। अब देखता हूँ कल मिलता है कि नहीं, रोज़ सोचना पड़ता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। एनीवेज गाइस, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।